कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने अपने फैमिली के साथ, अपने अपने घर वालों के साथ खुशो खुरम और प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारी खुशी के लिए है, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें जरा सी खुशी मिल जाएगी। 77 की दहाई थी, 70 का इरा जा रहा था और मोहम्मद रफ़ी साहब अपनों और बेगानों के जख्मों के निश्तर खा रहे थे, तीर खा रहे थे, जहर बड़ी बातें सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। हर कोई उनके खिलाफ हुए जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ दोस्त भी थे, लेकिन अनजाने दुश्मन ज्यादा निकल आए थे, आस्तीन के सांप ज्यादा निकल आए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। मौसीकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी साहब की इस परेशानी को भांपा, उनके साथ बात भी की, उनको इस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की तबीयत वैसी की वैसी रही। लेकिन जब बंदा अंधेरों में घिरा होता है तो फिर वो रोशनी की तलाश करता है और इसी रोशनी की तलाश में मोहम्मद रफ़ी साहब ने हज का सोचा और हज की तैयारी शुरू कर दी। मैंने नीचे एक वीडियो बनाई है जिसमें कहा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का अनोखा रिकॉर्ड के, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने हज से पहले कैसे दिन रात मेहनत करके लोगों की रिकॉर्डिंग्स को पूरा किया ताकि प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो सके, फिल्मों का नुकसान ना हो सके। जो फिल्मों से रिलेटेड लोग हैं बड़ी मेहनत से दिन रात और एक दिन में 5-5 गाने रिकॉर्ड कराए। आप वो नीचे जाके वीडियो देख सकते हैं, बड़ी दिलचस्प वीडियो है मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब हज के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अपनी बेगम बल्कीस बेगम को साथ लिया और पाकिस्तान में उनके जो भाई थे अनवर, उनको भी कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। ज़हीर भाई उनके साथ ही थे जो हर वक्त उनके साथ साई की तरह रहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब वैसे भी यहाँ पर बेचैनी की हालत थी और इंसान का एक टाइम आता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग उसको इतना परेशान होते हैं कि वो उनसे दूर जाना चाहता है। और जब वो अल्लाह का घर हो और मोहम्मद रफ़ी साहब उसकी तरफ उनकी लगाव भी उनका मजहब से ज़्यादा था तो वो कुछ उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। मोहम्मद रफ़ी साहब जब हज के लिए वहां पर पहुंच गए तो अनवर साहब जिनके भाई थे उन्होंने महसूस किया कि रफ़ी साहब भी अभी बेचैन और इज़्तिराबी कैफियत में हैं और उन सही तरह से न खा रहे हैं न पी रहे हैं और जिस सबके उनकी कंडीशन है, चेहरे के तासरात हैं। तो अनवर भाई ने रफ़ी साहब से पूछा, रफ़ी क्या बात है, ये रफ़ी साहब क्या बात है, क्यों आप इतने परेशान हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस बात में परेशान हूँ कि आज जब मुजरम की पेशी होगी उसके आका के सामने, जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में जाऊँगा, जब मैं उनके सहन में खड़ा होऊंगा तो मेरे वो सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा दिल बंद हो रहा है कि मैं अपने सरदार के सामने क्या मुँह लेके जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँ और उनको हाज़िरी दी और उनको अपना सलाम पेश करूँ। तो रफ़ी अनवर साहब ने कहा पहले तो हमें मक्का जाना पड़ेगा और उसके बाद हम मदीने की तरफ रुख करेंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के इस सहने जो मस्जिद नबी का सहन है वहाँ पर चले जाऊँ और अपने करीम आका के को हाज़िरी पेश करूँ, सलाम पेश करूँ। और यहीं पर उन्होंने एक नात गुनगुनाई जो नात बाद में रिकॉर्ड बन गई। अगर मुझको मिल जाए राहे मदीना तो मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा। ये नात मोहम्मद सलमान गुनाई। और फिर जब वो मस्जिद नबी पे हाजिर हुए तो अनवर भाई ने बड़ी मुश्किल से उनको थामा हुआ था, पूरा जिस्म लर्ज रहा था, पूरा जिस्म कांप रहा था और पानी की बोतल जो अनवर साहब के हाथ में थी वो मुसलसल कूट पिला रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब को। अनवर साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को लिया और सहन मस्जिद नबी के सहन की तरफ होकर बैठ के, जो बल्कि इसमें एक बड़ी मुतमिन नजर आ रही थी। रफ़ी साहब की तबीयत गैर होती जा रही थी, जिस्म कांप रहा था, पूरा हाथ पाँव जैसे रेशा की बीमारी हो जाती है, पूरा जिस्म कांप रहा था, रो रहे थे। लेकिन बल्किस बीबी के इत्मीनान देखकर अनवर भाई ने कहा कि आपको उनकी हालत देख के कोई तशवीश नहीं? उन्होंने कहा नहीं, जब ये घर में भी होते हैं और नात पढ़ते हैं तो उनकी ऐसी ही कंडीशन होती है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब ये उनके बारे में सोचते हैं और या उनकी कोई नात पढ़ते हैं तो उनको ऊपर ऐसी कैफियत तारीख हो जाती है। ये मामूल होता है रात को अक्सर जब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में गोते लगाते हैं तो फिर इनकी कंडीशन ऐसी ही होती है। तो यही पर रफ़ी साहब ने नात अपनी पहले ज़ेरे लब पढ़नी शुरू की। अगर मुझको मिल जाए राहे मदीना तो मैं नक्शे मोहम्मद चूम लूंगा। वो ये ना जब आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू की, अगर मुझको मिल जाए राहे मदीना तो मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा, अकीदत से सर को झुकाऊंगा काबे में, आंखों से बाबे हरम चूम लूंगा। तो वहाँ पे जो मुहाफिज थे और वहाँ पर मालूम है कि सऊदी हुकूमत ने थोड़ी सी सख्ती
बिदत ना करें या किसी किस्म की वहाँ पर कोई अफरा तफरी ना करें या इस्लाम से हट के कोई हरकत ना कर सके, तो वहाँ पर शुरते होते हैं जो ऐसे लोगों को मना करते हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब आवाज़ ऊँची आवाज़ में नात पढ़ना शुरू की तो उनको साहब घबरा गए कि अभी मुहाफ़िज़ इधर आएंगे और हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और ऐसा ही हुआ जब जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ ऊँची हुई, नात की आवाज़ ऊँची हुई, वो इश्क और सुरूर और मस्ती में डूबे हुए थे तो मुहाफ़िज़ उनके पास आए। लेकिन अजब वाक़या ये हुआ कि वो तमाम सिपाही जिनकी ड्यूटी ये थी कि वहाँ पर ऐसी हरकत करे तो उसको वहाँ से निकालना है, वो वहाँ पर बैठ गए और मोहम्मद रफ़ी साहब की नातें सुनने लग पड़े। उसमें इंडिया के मुहाफ़िज़ भी थे और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ भी थे, जहाँ से लोग गए हुए थे, भारत से भी पाकिस्तान से भी, तो उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, जिनका काम था कि जो वहाँ पर ऐसी बिदात करें, इस्लाम से हट कर करें तो उनको रोका जाए। लेकिन ये जब मंजर था कि वो मुहाफ़िज़ रोकने वाले सामने बैठे हुए और मोहम्मद रफ़ी साहब की नात सुन रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब अपने इश्क व सुरूर मस्ती में ये पढ़ रहे हैं, अगर मुझको मिल जाए राहे मदीना तो मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा। तो जैसे